नमस्ते बच्चों, आप सभी को फिर से व्याकरण की दुनिया में स्वागत है। जिसमें आपको पहले हम आपको पिछले वाले लेक्चर हम आपको बेसिक क्लास नहीं लिए थे, उसमें हम आपको 30 से 35 मिनट का क्लास लिए थे, जिसमें आपको लिपि का जितना सारा क्वेश्चन बना था उसमें आपको प्रत्येक लिपि आपको एक एक लिपि का आपको ढेर सारे क्वेश्चन क्या कि आपको एग्जाम्पल ले लेके आपको अनेकों क्वेश्चन उससे बनाए। चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम आपको लिपि से टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम क्या करें आगे की क्लास आपको बेहतरीन ढंग से फिर से क्या करेंगे, नए क्लास आपको फिर से चालू करेंगे। जिसमें आज आपको बताना वर्ण क्या करेंगे, आपको पहले हम आपको लिपि का टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे वर्ण क्या होता है। चलिए हम क्या करते हैं, वर्ण पहले हम आपको लिपि बताते हैं। यहाँ पे बीच में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे लिपि। चलिए हम क्या करते हैं, लिपि। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए तो लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि कितने प्रकार के होते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए लिपि किसे कहते हैं। चलिए एक बार बताना, लिपि जिस भाषा को लिखने और क्या जिस भाषा को क्या लिखना, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का आपको पहले बता, जिस संकेत या चिन्ह के, जैसे हम ये कहा है ना, इकोमा है ना, ऐसे करके क्या आता है, ये बिंदा रहता है ना, क्या कहते हैं, जिस भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। एक शॉर्टकट में भाषा हम क्या कहते हैं, लिख देते। क्या जो नए बच्चे आए होंगे उसके लिए हम क्या कहते हैं, फिर से लिख देते हैं। जिस लिपि को क्या लिखना है, किसी लिपि को, किसी भाषा को लिखने के लिए क्या लिखना है, किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत क्या लिखना है, जिस संकेत या चिन्ह क्या देना, जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे लिपि क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते। इतना आपको बेहतरीन ढंग से आपको इतना ध्यान में रख, जिस भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहता है, लिपि कहते हैं। उसे लिपि क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। इतना तो आपको जो बच्चे नए होंगे उसके लिए हम फिर से आपको लिख दिए। चलिए इतना आपको समझ में आ गया लिपि। चलिए 3-4 ठो एग्जाम्पल लेके बताए तो हिंदी कौन सा भाषा है, एक बार आप बताइए हिंदी कौन सा भाषा का लिपि है। क्या आपको पता है हिंदी, आपको बता दे हिंदी कौन सा भाषा, हिंदी एक देवनागरी भाषा। कौन सा, देवनागरी। इतना आपको समझ में आना। चलिए इतना एक बार नोट कर लीजिए, तो एक बार इतना आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए, फिर बोलिएगा सर आप मिटा दिए, हम लिख नहीं पाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपको लिखते भी जाना। जो नए बच्चे होंगे उसके लिए लिख लेना है, जो पहले लिखे होंगे उसके लिए क्या करना है, आपको पिछले वाले देख देना। क्या हिंदी आपसे जब भी पूछा जाए, एग्जाम में जब भी पूछा जाए हिंदी कौन सा भाषा का लिपि है, देवनागरी लिपि। इतना आपको समझ में आना। संस्कृत कौन सा भाषा लिपि है, देवनागरी लिपि। संस्कृत क्या कहते हैं, संस्कृत कौन सा भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि। हम बार बार नहीं लिख सकते, ऐसे में क्या होता है, टाइम लगता है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम संस्कृत कौन सा भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि। और है आपको बता दे नेपाली कौन सा है, यहाँ पे हिंदी सॉरी मिटा गया, सॉरी क्या संस्कृत। उसके बाद आपको बता दे नेपाली भाषा की लिपि क्या है, नेपाली। जब भी आपसे पूछा नेपाली भाषा की लिपि क्या, देवनागरी लिपि। 3 ठो भाषा की लिपि एक ही है। इतना आपको समझ में आना। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा आपसे पूछ दिया संस्कृत की लिपि क्या, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या, देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या, देवनागरी। उसी में आपको ऑब्जेक्टिव में क्या घुसा देगा, उसी में आपको घुसा देगा पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, उसी में आपको पंजाबी भाषा पूछ ले, उर्दू को पूछ लेगा, अंग्रेजी का पूछ लिया जाता है। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इतना आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगर आपको इतना ध्यान में आ गया तो चलिए हम आपको और कुछ बताते हैं। अंग्रेजी कौन सा भाषा की लिपि है? अंग्रेजी कौन सा भाषा की लिपि है? रोमन। जब भी आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी कौन सा भाषा की लिपि है? रोमन। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाद में बोलिएगा सर आप तो बतेबे नहीं किए, हम इससे क्वेश्चन नहीं दे पाए। ऐसा नहीं, आपको अंग्रेजी कौन सा भाषा की लिपि है? रोमन भाषा की लिपि। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आपसे उर्दू पूछा जाएगा, क्या उर्दू फारसी भाषा की लिपि, इतना आपको समझ। उर्दू कौन सा भाषा की लिपि है? फारसी। क्या देना? उर्दू कौन सा भाषा की लिपि है? फारसी। इतना आपको, जितना हम क्वेश्चन आपको बता रहे उतना क्या करना, आपको नोट करते जाना है। पंजाबी आपसे जब भी पूछा जाए, पंजाबी कौन सा भाषा की लिपि? ब्राही लिपि। क्या बोलना है आपको? ब्राही लिपि। सॉरी बच्चे, यहाँ पे गलत लिख दिए। पंजाबी कौन सा भाषा की लिपि है? यहाँ पे गुरुमुखी। क्या देना? गुरुमुखी। हम देखे नहीं वैसे ही बोल दिया आपको। चलिए इतना आपको क्या करना, इतना एक बार आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से और कुछ बन सकता है। चलिए इसमें नहीं चल रहा है, इसमें क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से आपको फिर से हम चला देते, इसमें इंक डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको फिर से बेहतरीन ढंग से आपका मार्कर चलने लगेगा। चलिए हम क्या कहते हैं, इसमें नहीं चल रहा, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, आपको घबराना नहीं है। चलिए हम इसमें छेद कर दिए। इंक नहीं निकल रहा है वो, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन भर गया ना, इसीलिए नहीं निकल रहा। चलिए अब की बार निकलने लगा ना। हम क्या किए, अभी आपके सामने में हम इसमें इंक डाल दिए। अब आपका मार्कर क्या होगा, तंदुरुस्त। अब आपको बेहतरीन ढंग से फिर से आपको दिखाई देने लगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे, आपको अधिकांश बच्चे रहते सर यहाँ पे दिखाई देता है मगर बोलता क्या, दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी आपसे पूछा जाएगा पुरानी लिपि क्या, ब्राही लिपि, यहाँ पर हम क्या कहते, ऊपर में लिख देते पुरानी लिपि क्या, ब्राही लिपि। क्या देना आपको, ब्राही लिपि। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसा लग रहा है आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम आपको जितना लिपि से क्वेश्चन था, आपको एक एक क्वेश्चन हम क्या किए, आपको कुछ ही समय में आपको पूरा लिपि का क्वेश्चन हम क्या किए, आपको कुछ ही समय में एक एक करके क्वेश्चन का आपको हम रिवाइज भी करा दिए। आपको ऊपर में लिखना है वर्ण। आखिर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की संख्या कितने होते, चलिए आपको एक एक करके वर्ण की संख्या बताएंगे। वर्ण आखिर किसे कहते हैं, वर्ण, चलिए आपको क्या कहते, एक एक लाइन पे आपको ये सारे हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम आपको मिटा दिए। एक बार आपको क्या करना है, पिछले वाले आपको एक बार देखना है। क्या करना आपको, एक बार आपको बेहतरीन ढंग से आपको देखना है। दिखाई दे रहा है ना आपको, दिखाई नहीं देता होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर दिखाई नहीं दे रहा, एक बार फिर से लिख दीजिए। तो हम क्या करें, आपको फिर से आपको लिख देंगे। चलिए आपको देना वर्ण। क्या आपको लिखना वर्ण, आपको यूट्यूब थंबनेल पर आपको वर्ण मिल जाएगा। क्या आपको यूट्यूब थंबनेल पर आपको वर्ण का बैनर मिल जाएगा, जिसमें एक मेरा तस्वीर लगा रहेगा और बड़ा सा एक बैनर लगा है, जिसमें आप देख सकते हैं वर्ण। आपको आप चाहे तो लिख भी सकते, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। आपको 100% मगर क्या करना, आपको लिख लेना है। चलिए क्या करना, आपको
आखिर वर्ण किसे कहते, कभी सोचे वर्ण आखिर में होता है, अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ण किसे कहते, हम एक लाइन के माध्यम से हम बता देते हैं, या आप वर्ण भी लिख सकते हैं। क्या लिखना, चलिए हम वर्ण लिख देते। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप लिखे नहीं, डायरेक्ट बोल रहे। क्या अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते, क्या लिख, अखंड मूल ध्वनि, अखंड मूल ध्वनि को ही, क्या, अखंड मूल ध्वनि को ही, क्या लिखना, को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आपको बता दे, पहले भी हम आपको बता दिए, जब भी आपसे एग्जाम में क्लास 10 का अगर आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर सोच रहे सर सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछा था, आपको बता दे सभी को नहीं के बराबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। अभी तक में कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये आपको ध्यान में। सिर्फ आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव आपको बेहतरीन से तैयारी करना। अगर आप ये क्वेश्चन को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए क्या करना, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन ढंग से याद करके रखना है। जैसे आप वर्ण लिखे तो इतना आपको समझ में आ गया। अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते, वर्णमाला किसे कहते हैं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 नंबर लिख देना, यहाँ पे आपको 2 नंबर लिख देना। वर्णमाला क्या लिखना आपको, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ये वर्णमाला देखकर हम क्या कहते हैं, डैश मार देते हैं। आपको अगर मन है वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम क्या कहें, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको क्या लिखे, वर्णों के समूह, क्या लिखना है आपको, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया। आखिर में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आखिर में समूह क्या होता है, एक बार बता दीजिए। तो बाबू आपको बता दे, कोई चीज का क्या तो ग्रुप होता है। जैसे आप देखते होंगे एक केला मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो क्या था, वह दर्जन के हिसाब से मिला था, जिसमें एक क्या था 12 गो का दर्जन होता है। ठीक उसी प्रकार क्या था, वर्ण का भी एक गुरु है। जैसे आप ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षो लिखते हैं ना, जैसे आपको बता दे वर्ण की संख्या कुल 52 गो वर्ण है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए वर्ण की संख्या कितना, 52 गो वर्ण है। आपको एक एक वर्ण करके आपको बताएंगे। और वर्णमाला की संख्या कितना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अधिकांश बच्चे को याद होता है, अगर आपको नहीं याद है तो वर्णमाला की संख्या, तो इतना आपको समझ में आ गया। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते। चलिए आपको इतना समझ में, गुच्छा, केला का गुच्छा रहता है, आप देखते होंगे केला का गुच्छा रहता है। आपको देखिए छड़िया क्या था, कोई अनेकों गुच्छा रहता है, एक बिंदु पे किरण आता, क्या था, वो भी एक गुच्छा होता है। केला का दर्जन लीजिए, कोई एक चावल लीजिए, एक क्या था चावल ले लीजिए, क्या था चावल छोटा छोटा का एक समूह रहता है। चावल का एक ग्रुपेन रहता है कोई चीज का। जब भी कोई चीज क्या था ग्रुप के साथ होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या लिखे, एग्जाम्पल में हम आपको लिखाते हैं। क्या लिखना है आपको, ओ आ हर्षई दुर्गई, ओ आ हर्षई दुर्गई, क्या लिखे आपको, ओ आ हर्षई दुर्गई, ओ आ हर्षई क च, क्या लिखा आपको, को आपको बीच में कोमा दे देना है। को च अक्षर त्र, को च अक्षर त्र। जैसे आप अक्षर त्र दीजिएगा तो उससे क्या देना, ज्ञा, क्या देना आपको, ज्ञा देना। उसके बाद आपको ब देना है। जैसे आप ब लिखिएगा तो उसके बाद क्या देना, फ प, क्या देना, फ प द ढ
क्या देना आपको, फ प क्या देना, प है ना, प प ड ढ, जैसे ड ढ ट ठ आपको देना ट ठ। आप एक बार इसका गिनती गिन लिए तो आखिर में इसमें कुल कितने संख्या चले आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें आपका 2 गो कुछ छूट गया है। इसमें आपको बता दे क का भी संख्या होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते, क को ऐड कर दे, कितना आपका 15 1 16 हो गया, 16 आपका हो गया है। इतना अगर आपको समझ में आना चाहिए। ट भी दिया है, ट हम तो नहीं लिखे हैं। चलिए आपको क्या करना है, ट भी आपको लिख देना है। आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला की संख्या कितना होता है, आपको 18 बताना है। जब भी आपसे पूछ दिया जाएगा वर्णमाला की संख्या कितना, 18। वर्णमाला कौन कौन सा वर्णमाला होता है आपको बताना, अ आ हर्षई दीर्घई क च अक्षर त्र ज्ञ ब फ प, ऐसे करके आपको एक एक लाइन को क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद रखना है। आखिर में ये वर्ड कैसे मिलके बनता है आपको पता है, आखिर में ये वर्ड कैसे मिलके बनता है। वर्ण की संख्या कितने थे, 6 गो। कितना वर्ण, आखिर में कौन कौन सा वर्ण मिलके बनते, जैसे हम कलम लिखते, क्या जैसे हम कलम लिखते, एग्जाम्पल में आपको बता रहे क्या, कलम कलम, अगर हम कलम लिखे तो यहाँ पे क्या देंगे, कलम, क प्लस अ प्लस ल म, क्या था, क प्लस ल प्लस म प्लस क्या देना आपको, क प्लस ल प्लस म प्लस क्या देना आपको, म प्लस अ, म प्लस अ आपको देना है। आपको समझने के लिए अभी जो बता रहे, आपको समझने के लिए बता रहे। जैसे कलम, कलम एक बार वर्ड बताइए तो कैसे बना, क प्लस ल प्लस म प्लस, इतना आपको ध्यान में रख, क प्लस ल प्लस म प्लस अ प्लस मिलके क्या बनता है, कलम। कोई भी वर्ड क्या बनता है, कोई भी वर्ड आखिर में हम बनाते क्या, एक एक वर्ड क्या आता है, जुट जुट के क्या कहता है, वो वर्ड बनता है। इतना आपको ध्यान, आखिर में आप कोई भी 1 लाख 2 लाख या 10,000 या 50,000 या आप 10 रुपया मान लीजिए, उसको आप बनाते होंगे तो कैसे, डायरेक्ट आप 10 रुपया कर लेते, डायरेक्ट आप 10 लाख कर लेते, नहीं कर पाते। मगर क्या कहते, एक एक अगर एक एक रुपया अगर हम उसमें ऐड करते जाएंगे तो क्या आपका 10 लाख रुपया हो सकता है, या 10,000, आपका मर्जी। ये एग्जाम्पल के हम बता रहे। ठीक उसी पर क्या, कलम लिखने किसका जरूरत पड़, वर्ण का जरूरत पड़, क्या क ल अ म अ मिलकर क्या आता है, कलम बनता है। ठीक उसी प्रकार एक और ले ले, आपसे पूछा, जब भी आपसे पूछा वर्णों की संख्या कितने होते हैं, एक बार आपको पहले भी हम आपको बता चुके हैं 52 हुए, जिसमें आपका कुछ 4 वर्ण नए वर्ण जुटे हैं, जिसमें आपको क्या र और ड और कुछ वर्ण है जिसमें हम आपको बताएंगे। चलिए क्या, जिसमें आपको, चलिए आपको जब भी पूछा है वर्ण की संख्या, चलिए यहाँ पे लिख दे, आपको एक लाइन देके यहाँ पे लिखना, आपको वर्णों की संख्या कितने होते हैं। वर्णों की संख्या ले, आपको वर्णों की संख्या, आपको जैसे हम वर्णों की संख्या कितने लिखे, आपको लिखना 48 और 52। सर 48 52 क्यों लिखे, एक बार रीजन बताए, आपको बता दे बाबू, नए नए वर्ण जो है, नए नए वर्ड क्या होता है उसमें ऐड होते रहते। इतना आपको पहले था 48, उसके बाद क्या 52 हो गया आपका वर्ड, इसमें क्या 4 वर्ड आपका ऐड हो गया। इतना आपको क्या समझ में आना चाहिए। चलिए आपको 1 नंबर डैश लिखना, आपको वर्ण के भेद कितने होते हैं। अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो एक बार आपको बोलना वर्ण के भेद कितने होते हैं। चलिए हम लिखते हैं, आपको लिखाते हैं वर्ण के भेद। अगर आप नीचे से लिख लिए, जब भी आपसे पूछा है वर्ण, तो वर्ण की संख्या कितना 52 होता है, जिसमें आपको नए और 48, जिसमें आपका 4
4 वर्ड क्या कहते हैं नया नया ऐड हो गया, जिसे पहले था 48, उसके बाद क्या होगा 52 आपका हो गया। इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम आपको नीचे में लिखा दी, ऊपर वाले हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं, फिर आपको लिखाएंगे ना। क्या कि हम आपको ऊपर वाले आपको फिर से हम मिटा दे, क्योंकि आपको फिर से क्वेश्चन बनाना है। चलिए आपको लिखना वर्ण के भेद। यहाँ पे हम क्या कहते हैं स्टार मार देते हैं वर्ण। जैसे ही आप लाइन दीजिएगा तो आपको वर्ण के भेद, जब भी आपसे पूछा जाएगा 2 भेद होते हैं, डायरेक्ट लिख दे वर्ण के भेद, वर्ण के भेद लिख देते हैं। वर्ण के भेद दो होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं वर्ण के भेद आखिर में 2 कौन कौन सा वर्ण होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर वर्ण के भी भेद होते हैं, वर्ण के भी भेद होते हैं। एक बार बताइए आप क्या क्या वर्ण के भेद हो सकते हैं। आपको बता दे फर्स्ट नंबर क्या था वर्ण विचार। क्या देना आपको वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार देना है। दूसरा में क्या देना आपको, दूसरा में देना है व्यंजन वर्ण, व्यंजन व्यंजन वर्ण। व्यंजन क्या लिखना आपको व्यंजन, आप चाहे तो व्यंजन वर्ण लिख देते, क्या अच्छा रहता है व्यंजन वर्ण। वर्ण विचार सॉरी व्यंजन वर्ण लिख दे, तो वर्ण विचार क्या करे लिख दे, वर्ण विचार लिख दे या वर्ण लिख दे डायरेक्ट। चलिए हम वर्ण को हटा देते, डायरेक्ट लिख देते वर्ण है तो क्या सॉरी यहाँ पे स्वर्ण होगा, सॉरी गलत, क्या होगा यहाँ पे आपका स्वर्ण होगा, क्या होगा आपका यहाँ पे स्वर्ण होगा, यहाँ पे आपका व्यंजन वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण। इतना आपको समझ में आना चाहिए। फाइनली हम क्या किया आपको, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एक बार बताइए, इसे हम क्या किया स्वर्ण वर्ण आपका होगा, व्यंजन वर्ण एक होगा। आपको जब भी पूछा जाए वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के भेद 2 होते। आखिर में एक वर्ण को हम क्या करते हैं आपको इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। चलिए हम क्या किए यहाँ पे इसको हम मिटा दिए। आपको नंबर 1 में लिखना है वर्ण। सो पहले दिन आपको स्वर्ण, स्वर्ण किसे कहते लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर एक बार लिखिए स्वर्ण किसे कहते। चलिए इतना आपको समझ में आ गया स्वर्ण किसे कहते हैं। चलिए हम क्या आपको लिखना है, इनकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आप देखते होंगे कई कार्य होता है जिसमें एक ही आदमी मतलब हो जाता है, और कई कार्य होता है जिसमें अनेकों आदमी की जरूरत होती है। चलिए यहाँ पे अगर आप इतना लिखिए इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण संख्या नहीं होती है। क्या लिखना है, इसकी उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य वर्ण की किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आखिर में चलिए हम क्या इतना अगर आप लिख ले तो हम क्या करते इसका एग्जाम्पल भी लिख दे, एग्जाम्पल भी हम आपको लिख दे। आपको लिखना उसके बाद ओ आ हर्षई दुर्गई, क्या लिखना है आपको ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ
चलिए क्या आपको लिखना है, समुद्र को आपको लिखना है री, क्या देना आपको री, आपको बता दिए थे। जिसमें आपका नया नया वर्ड क्या होता है इसमें ऐड होते रहता है, इतना आपको घबराना नहीं। सर ये कौन सा वर्ड है, वो कौन सा आपको लिखना, ए ओ, क्या लिखना आपको, ए ओ, क्या देना, ए ओ। चलिए यहाँ पर हम क्या लिख देते, 11। बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर यहाँ पे 11 काहे लिखे, 11 काहे लिखे, आखिरी में स्वर्ण वर्ण क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। इसके क्या था, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, आप देख एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आप शादी करते हैं, आप शादी करते या किसी के यहाँ किसी के मुंडन वगैरह होता है, शादी वगैरह आप देखे होंगे, एक आदमी के एक ही आदमी कार्य कर सकता, उसमें अनेकों आदमी क्या करते हैं, खाना खिलाया जाता है, जिसमें एक आदमी बस क्या था, एक आदमी के चलते नहीं हो सकता, इसीलिए क्या था, उसमें अनेकों आदमी की ज़रूरत पड़ती है। अनेकों का ऐसा कोई कार्य होता है जिसमें क्या कहते हैं, सिंगल ही कार्य कर लेते हैं, मगर कोई कार्य होता है जिसमें हम सिंगल कार्य नहीं कर सकते, उसमें अनेकों आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी राज्य बनाने के लिए कितना जनसंख्या का जरूरत पड़ती है, ऐसा थोड़े है एक ही आदमी मिलकर राज्य घोषित कर दे, या एक प्रखंड घोषित कर दे, या वार्ड घोषित कर दे, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझेंगे, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। आखिर में क्या कर, आखिर में यह क्वेश्चन क्या कर, आप देखते हैं एक वार्ड में क्या रहता है, एक पंचायत में क्या आता है, एक मुखिया रहता है, 2 मुखिया रह सकता है, नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार यह क्वेश्चन समझ कह रहा है, क्वेश्चन कहने के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जाती। एक पंचायत में क्या आता है, एक मुखिया रह सकता है, ठीक उसी प्रकार दूसरा मुखिया को इसमें क्या कहता है, अलाउ नहीं दे सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अपना कार्य क्या कहता है, यह स्वयं कर लेता है, स्वयं कर लेता है। क्या था इसके, इतना आपको समझ में आ गया। जब भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए क्या था, ओ बोलने में किसी को सहायता ले आए तो ओ देखिए हमको ओ क्या था, आ इसमें क्या था, इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले आते, यह स्वयं क्या बोला जाता है, इतना स्वयं। आई हर्षई दीर्घई, क्या दीर्घई, एक बार अपना मुंह का उच्चारण कीजिए तो दीर्घई, क्या करना है, एक बार क्या करना आपको मुंह का उच्चारण का अक्षर क्या लिखना आपको, रिया। क्या अधिकांश बच्चे बोल रहे सर यहाँ पर क्या लिखे, इसलिए हम आपको बता देते हैं, इसे कायतरी, क्या यह एक नए वर्ण ऐड हुए हैं जो आपको बता दे, ये भी क्या एक नए वर्ण है। आपको लिखना ए ऐ औ, ये आपसे जब भी पूछा जाएगा स्वर्ण की संख्या कितने होते हैं आपको बताना है 11। जब भी आपसे पूछा जाए वर्ण के भेद कितने होते हैं आपको बताना है 2 गो। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हम आपको फिर लिख देते 11, ऐसा कि नहीं आपको भूल जाना है। स्वर्ण की संख्या कितने होते हैं आपको 11, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते, ऊपर से आपको लिखना व्यंजन वर्ण। क्या लिखना आपको, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जैसे ही अगर आप व्यंजन वर्ण लिखे तो चलिए हम आपको व्यंजन वर्ण का क्या कहते हैं, आपको एक क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको विस्तार से गहराई से आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें वर्ण एक क्या, वर्ण एक चैप्टर है जिसमें आपको बता, यह एक बहुत ही लंबा चैप्टर है। अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं सर छोटा सा क्लास लीजिए, छोटा सा क्लास लीजिए, ये आपको बता दें इसमें आपका क्या होगा, अधिकांश क्लास थोड़ा बड़ा क्लास होगा। ऐसा कि नहीं हम 10 मिनट ले लिए 20 मिनट ले लिए, ये आपका नहीं होने वाला। आपको बता दें एक ही रोज में आप सोच रहे हैं वर्ण का क्लास पूरे कंप्लीट करा दे, ये भी आपका कदा भी नहीं होने वाला है। जिसमें आपको अनेकों क्वेश्चन, इसमें आपको अनेकों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
चलिए आपको लिखना व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको? व्यंजन वर्ण। ऊपर में क्या लिखें आपको? दोनों व्यंजन वर्ण किसी का, तो ये आपको लिखने व्यंजन वर्ण इसके उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती है। क्या लिखना आपको? इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर वही आपको जो एग्जाम्पल हम पहले बताए, वही एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको दोहरा देना है। अगर हम शादी करते या आपका एक वार्ड बनाने के लिए जनसंख्या की जरूरत पड़ता, ठीक उसी प्रकार यह एक वर्ड बनाने के लिए इसमें क्या, इसके उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती। इसमें एक आदमी कार्य नहीं कर सकता। आपको व्याकरण में बताएंगे, अकेले एक आदमी चना भार फेर नहीं सकता है, एक आदमी अकेला कार्य नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको समझना। आगे हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। चलिए हम क्या करते, इसका हम एग्जाम्पल लिखाते हैं। जिस तरह से आपको इसमें क्या करेगा, दो वर्ड का सहयोग लेकर ये वर्ड बनने वाला है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क आपको समझना, क प्लस अ। एक बार आप मिलाए तो क प्लस क्या अ, यहाँ पे लिखो क। अगर आप क वर्ड का नाम लेते तो क्या, तो आपका क अ और क आ जाता है, अ और क आ जाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग क्या कर अनेकों ले सकते हैं, म अ, म क्या लिखना। अगर आप म लेते हैं तो क्या होता है, म क्या होता है, म प्लस अ, म प्लस अ। इसमें क्या होता है, आपको एक दूसरे वर्ड की सहायता आपको क्या होना होता है, आपको लेना पड़ता है। जैसे य क्या, य और अ का भी आपको इसमें सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना, इतना आपको याद रखना है। आपको बता दे, वर्ण से रिलेटिव आपका जितना क्वेश्चन था, हम क्या किया, आपको कुछ ही समय में आपको कुछ ही 20 से 30 मिनट के अंदर आपको वर्ण से रिलेटिव आपको सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब क्या करना, आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें क्या करना, आपको स्वर्ण से रिलेटिव आपका जितना सारा क्वेश्चन। सर ऐसा आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप 30 मिनट का क्लास लेते, एक घंटा काहे लेते। आपको बता दे बाबू, इसमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास लेके, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ले, जितना छोटा सा चैप्टर है उतना सा छोटा सा क्लास होता है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना हम आपको पढ़ाते उतना क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करके रखना है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।